सब भाई और बहनों को जय मसीह की और गुड मॉर्निंग। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने आज का दिन दिखाया। परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु की तारीफ हो, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो जिंदा परमेश्वर है जो हर रोज हमें संभाल कर रखता है। आज का दिन परमेश्वर ने दिया है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की तारीफ हो। मैं विश्वास करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्ती में होंगे, खुशी में होंगे और प्रभु ने आपको संभाल कर रखा है और प्रभु का पवित्र हाथ आपके सिर के ऊपर बना रहा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। वो बहुत सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद। आओ हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 ओ मेरे प्रभु। पावितर 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 सेनाओं के यहोवा, याकूब के परमेश्वर, इजराइल के परमेश्वर, अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, तेरा धन्यवाद ओ मेरे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। तारीफ 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 हो मेरे परमेश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके जैसा कोई भी नहीं है मेरे प्रभु। आप ही एकमात्र सच्चे और अच्छे परमेश्वर है। युगान युग चलने वाले आप ही परमेश्वर हैं। जीवित परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर। आपकी स्तुति, आपकी तारीफ हो मेरे प्रभु। आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। आपने हमें आज का दिन दिया, विश्राम दिन दिया, कि हम आपके चरणों में बैठकर आपकी महिमा करने पाएं, आपकी स्तुति करने पाएं। प्रभु आपका धन्यवाद मेरे परमेश्वर। आपने सब भाई और बहनों को संभाल कर रखा और मेरे प्रभु आपका हाथ सब भाई बहनों के ऊपर, मेरे परमेश्वर, बच्चों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, बहनों को, भाइयों के ऊपर आपका पवित्र हाथ बना रहा। प्रभु आपका धन्यवाद। पूरे देश के ऊपर, नगरों के ऊपर, शहरों के ऊपर प्रभु आपका हाथ बना रहा। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी तारीफ हो प्रभु। आपका धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। प्रभु हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु आप ही धन्यवाद के योग हैं, आप ही महिमा के योग हैं प्रभु। थैंक यू जीसस मेरे प्रभु। अति पवित्र परमेश्वर आपका धन्यवाद। स्तुति हो मेरे परमेश्वर, आपकी तारीफ हो। आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। आपने हमारी धन्यवाद की पेंट को सुना है, स्वर्ग में कबूल किया है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। भाई और बहनों, परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। आओ हम एक वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 अध्याय, भजन संहिता 119 अध्याय और उसका एक वचन में ऐसे लिखा है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। भाई और बहनों, प्रभु कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य हैं वे जो चाल के खरे हैं। क्या ही धन्य हैं वे जो चाल के खरे हैं। भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन आज हमें ये सिखाता है कि धन्य हैं वे इंसान जो चाल के खरे हैं। हमें भी अपनी चाल चलन के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हमारा चाल चलन कैसा है, खरा है या टेढ़ा है, या कैसा हमारा चाल चलन है, कि प्रभु को हमारा चाल चलन पाता है या नहीं। अगर मान के चलो हम रात दिन परमेश्वर की महिमा करें, हम हर समय परमेश्वर की महिमा करें, अगर हमारा चाल चलन ही अच्छा ना हो तो क्या हमें प्रतिफल मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा चाल चलन खरा नहीं है। हमारा चाल चलन खरा नहीं है। तो भाई और बहनों, हमें अपने चाल चलन को परखना है।
कि हमारा चाल चलन कैसा है, हम किस रीति से चल रहे हैं, हम कौन से रास्ते पे चल रहे हैं। हमारे कदम जब घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे कदम किस रास्ते पर चलते हैं, हमारा चाल चलन कैसा है, हमारा बोलना उठना बैठना कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है। ये सब कुछ हमें परखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मिस्टेक में हैं अभी तक, हम भुलेखे में हैं अभी तक। हमको ऐसा लगता है कि हम सही चल रहे हैं, हम सही चल रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ी हो, हमारा जीवन खरा ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं। अपने जीवन को जांचना है, अपने जीवन को जांचना है, अपने जीवन को परखना है। कहीं हम भुलेखे में अपने जीवन को बर्बाद ना कर बैठें। कितने वो हैं भाई बहन हैं इस दुनिया में, जब हम देखते हैं तो वो अपने आप को बहुत पवित्र समझते हैं, बहुत पवित्र समझते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा धर्मी समझते हैं। लेकिन उनके कामों को देखा जाए तो वो उनके काम ऐसे हैं जैसे वो प्रभु को मानते ही नहीं। उनका बोलना ऐसे है जैसे वो विश्वासियों वाली उनके अंदर कोई बात नहीं है। उनके गुण जो हैं वो एक ऐसे हैं जो गैर विश्वासी होते हैं। तो भाई और बहनों, हमें अपने आप को जांचना है कि हमारा चाल चलन खरा है या कैसा है। प्रभु के पीछे चलना है तो खरे चाल चलन के साथ चलना है। भाई और बहनों, टेढ़ा बांका प्रभु के पीछे नहीं चल पाएगा। प्रभु को खरा चाल चलन चाहिए तो खरा हमें बनना पड़ेगा। प्रभु कहता है क्या ही धन्य है वे, प्रभु कहता है वो धन्य इंसान है जो खरे चाल के, वे जो चाल के खरे हैं, जो चाल के खरे हैं। धन्य है वे इंसान जो चाल के खरे हैं। और फिर प्रभु कहता है और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं, जो यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। अगर प्रभु कहता है तो पवित्र हो जा क्योंकि मैं पवित्र हूँ, तो आजकल का इंसान कोई पवित्र होना नहीं चाहता। प्रभु कहता है मुंह से गालियां ना निकाल, तो आजकल कोई अपनी जुबान को रोक नहीं पा रहा। प्रभु कहता है चुगली निंदा ना कर, तो अपनी जुबान को कोई रोक नहीं पा रहा। प्रभु कहता है झूठ मत बोल, तो कोई अपनी जुबान को रोक नहीं पा रहा, झूठ बोल रहा है। हर तरह का पाप, कोई अपनी नज़र पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, कोई अपने सोच विचार पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो क्या हम परमेश्वर की व्यवस्था पे चल रहे हैं? क्या परमेश्वर के वचन के मुताबिक चल रहे हैं? नहीं चल रहे। हमें अपने जीवन को परखना चाहिए। भाई और बहनों, हम धोखे में ना रह जाएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहीं हम धोखे में ना रह जाएं। कहीं प्रभु आ जाए, प्रभु आ जाए और हमें ऐसा लगता रहे कि हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम जाएंगे। कहीं ऐसा हो प्रभु आए और चला जाए, हमें पता भी ना चले, क्योंकि हम धोखे में हैं। वो समय आने से पहले अपने आप को जांच लो, अपने आप को जांच लो। जो गलती हमारे जीवन में है उस गलती को निकाल दो अपने जीवन में से, ताकि प्रभु आए और हम उसके साथ चले जाएं। वो परमेश्वर आए और हमें भी पता चल जाए कि प्रभु आने वाला है और प्रभु आ रहा है, और हम तैयार हो जाएं और प्रभु के साथ चले जाएं। भाई और बहनों, अंत के समय में ऐसा ही होगा। अंत के समय में ऐसा ही होगा। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो वो जो तैयार होंगे, जो खरे चाल चलन में होंगे, जो वचन के मुताबिक चल रहे होंगे, वो ही उठाए जाएंगे। जो मुंह से हे प्रभु करते हैं, उनके काम खरे नहीं हैं, वो नहीं उठाए जाएंगे।
क्योंकि प्रभु सिर्फ धर्मियों को लेने के लिए आएगा, कलीसिया को लेने के लिए आएगा। कलीसिया वो ही होती है जो खरे चाल चलन के साथ, जो प्रभु के पीछे चलती है, दुख सुख में प्रभु के पीछे चलती है और अपना क्रूस उठा के प्रभु के पीछे चलती है, जो पीछे नहीं देखती, वो ही सच्ची कलीसिया है, जिसके अंदर मसीह के गुण प्रकट होते हैं, जो वचन के मुताबिक कलीसिया चलती है, जिसके अंदर मसीह के गुण प्रकट होते हैं, मसीह का चेहरा नजर आता है उनके अंदर, वो सच्ची कलीसिया है। परमेश्वर उस कलीसिया को लेने के लिए आएगा, ना कि उसको जो झूठ भी बोलते हैं, जो ड्रिंक भी पीते हैं, जो बीड़ी भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, व्यभिचार भी करते हैं और हालेलुया हे प्रभु भी कहते हैं। परमेश्वर उनको लेने के लिए नहीं आएगा। उनको पता ही नहीं चलेगा कि प्रभु कब आया और चला गया। उनकी आंख तब खुलेगी, उनकी आंख तब खुलेगी, तब नरक में जाकर गिरेंगे। जैसे तनी की आंख खुली थी नरक में, वैसे ही उनकी आंख खुलेगी, तब उनको मालूम होगा कि हम कहाँ पर गिर पड़े हैं। तो भाई और बहनों, सच्चे चाल चलन के साथ, सच्चे चाल चलन के साथ हमने चलना है कि हम स्वर्ग पहुँचाए जाएं। भाई और बहनों, तो हम अंतिम समय में चल रहे हैं। प्रभु कभी भी आ सकता है, प्रभु के आने में देर नहीं है, प्रभु कभी भी आ सकता है। हम अंतिम दिनों में चल रहे हैं। भाई और बहनों, वचन के मुताबिक चलना है, खरे चाल चलन के साथ चलना है। प्रभु आपको आशीष दे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको बहुतायत भरी आशीष दे। आमीन। आओ प्रार्थना करें। धन्यवाद हो मेरे खुदावंद, मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रभु, हम दुआ करते हैं मेरे प्रभु जी, आज जितने भी भाई और बहनों ने, बच्चों ने वचन सुना है मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु 30 नहीं, 60 नहीं, 100% आशीष लेके आने पाए प्रभु। और आज का वचन मेरे परमेश्वर भाई बहनों के जीवन को बदले मेरे प्रभु। वो खरे चाल चलन के साथ चलने वाले बने मेरे प्रभु, खरे चाल चलन के साथ चलने वाले बने मेरे प्रभु। भाई और बहन, बच्चे मेरे प्रभु बहुतायत भरी आशीष पाए मेरे प्रभु जी। और प्रभु अपने आप को जांचें कि हमारे जीवन में क्या गलती है और क्या कोई मिस्टेक है। प्रभु अपने आप को जांचते हुए प्रभु आपके पीछे चल पड़े प्रभु जी। सब भाई बहन अपने आप को जांचते हुए प्रभु आपके पीछे चल पड़े प्रभु। आप मदद करें, आप कृपा करें मेरे प्रभु जी। और मेरे प्रभु सब भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। आप रक्षा करें, आप दया करें, आप अनुग्रह करें मेरे प्रभु। आपका कृपा वाला हाथ मेरे प्रभु सब भाई बहनों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर प्रभु जी हमेशा बना रहे। जहाँ पर भी